हेलो एवरीवन। आज हम डेली बेसिस सेंटेंस का सेकंड वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। जैसे कि दोस्तों आप सेंटेंस देख रहे हैं। पहला पहला सेंटेंस है, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? जैसे मैं दिल्ली से आ रहा हूँ तो आप इसको बोलेंगे आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। देखिए दोस्तों, जरूर नहीं है कि सेंटेंस में दिल्ली है तो आप इसको ही ऐसे याद करेंगे। सिर्फ आपको बेसिस दिया गया है, एक तरीके से आपको प्रूफ दिया गया है, बताया गया है। जैसे मैं दिल्ली से आ रहा हूँ तो इसके अकॉर्डिंग आप कुछ भी शहर आ सकता है या कोई और स्थान का नाम भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो उस सेंटेंस को आप बना सकते हो। नेक्स्ट है, मैं देहरादून से आ रहा हूँ। जैसे कि हमने भी बताया है, इसमें दिल्ली था लेकिन इसमें देहरादून है, तो आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून से आ रहा हूँ। फिर वे पार्क से आए हैं, दे कम फ्रॉम पार्क। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं कल से काम करूँगा, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। ठीक है, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। राम 10 बजे से काम करेगा, तो राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात कर लेते हैं। मैंने राम से ये सुना। ठीक है, आई हेard इट फ्रॉम राम। आई हेard, मैंने सुना, इट फ्रॉम राम, राम से ये सुना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैंने ये किताब से लिखा, तो आई रोट इट फ्रॉम द बुक। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म है राइट की। ठीक है, इट फ्रॉम बुक, मैंने ये किताब से लिखा। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों हमारा, हम उत्तराखंड से हैं, तो वी आर फ्रॉम उत्तराखंड, हम उत्तराखंड से हैं। नेक्स्ट, मैं 10 बजे से 5 बजे तक काम करता हूँ, तो आई वर्क फ्रॉम 10 to 5। नेक्स्ट सेंटेंस की बात कर लेते हैं। वो दुकान से ये खरीद रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी वो या वह। ठीक है, वह दुकान से ये खरीद रहा है, तो ही इज बाइंग इट फ्रॉम द शॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया, तो आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड। नेक्स्ट, मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ, तो आई एम वीपिंग। ठीक है, द डस्ट ऑफ द स्क्रीन, डस्ट मैंने धूल हटा रहा हूँ ऑफ द स्क्रीन से। नेक्स्ट है, बंदर पेड़ से कूदा, मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री, मंकी पेड़ से कूदा। नेक्स्ट है, टेबल से कप हटा दो, तो मूव द कप ऑफ द टेबल। नेक्स्ट सेंटेंस की बात कर लेते हैं दोस्तों। पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं, तो लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री। ठीक है, यानी लीव्स आर द फॉलिंग ऑफ द ट्री, पेड़ से गिर रहे हैं। वो बस से उतर रहा है, यानी वह बस से उतर रहा है, तो ही इज गेटिंग ऑफ द बस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, यानी आप मैं आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, इसको आप इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हो, या इसे आप ऐसे भी बोल सकते हो दोस्तों, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, या स्टडिंग या रीडिंग सिंस मॉर्निंग, जैसे आप चाहे ऐसे बोल सकते हो। नेक्स्ट है हमारा, वो सोमवार से कोशिश कर रहा है, तो ही हैज़ बीन ट्राइंग सिंस मंडे, से कोशिश कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये टाइमिंग वाले हैं दोस्तों। सिंस का प्रयोग जो आप करते हो, ये यानी निश्चित समय होता है, जैसे सोमवार मंगलवार यानी टाइम दिया होता है, निश्चित होता है, तो उसके लिए आप सिंस का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सिंस मंडे निश्चित है, तो इसमें हमने सिंस का प्रयोग इस वजह से किया है। सिंस का अर्थ यहाँ पर से लग रहा है दोस्तों, सी, सिंस जो यहाँ पर से का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, राम 4 बजे से घूम रहा है, तो राम हैज़ बीन वॉकिंग सिंस 4 o'clock। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, तो आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह भी फिक्स है दोस्तों, से के लिए हमने इसलिए सिंस का प्रयोग किया है इस सेंटेंस में। वो कल से यहाँ है। ठीक है दोस्तों, तो ही हैज़ बीन हियर सिंस यस्टरडे, कल से। नेहा दोपहर से रो रही है, तो नेहा हैज़ बीन वीपिंग सिंस नून, दोपहर से रो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं तब से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस देन, तब से पढ़ रहा हूँ। मम्मी 5 बजे से घर पर है, तो मॉम इज एट होम सिंस 5 o'clock, 5 बजे से। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग या रीडिंग फॉर 2 hour। ठीक है दोस्तों, लेकिन देखिए दोस्तों, इस सेंटेंस में क्या था, टाइम है इसमें दिया हुआ है, और जो हम जो पीछे टेंस गए थे उसमें भी टाइम था, लेकिन दोस्तों इसमें फोर का उपयोग उपयोग किया गया है से के लिए। वाई? बिकॉज टाइम इज नॉट पीरियड। ठीक है दोस्तों, यानी टाइम आपका निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। 2 घंटे में आप नहीं बता सकते कि कौन से 2 घंटे से पढ़ रहा है। इसमें सिंस 5 o'clock था दोस्तों, तो आपने 5 बजे फिक्स टाइम है, तो इसमें आपने सिंस का प्रयोग किया है। लेकिन इसमें मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ,
एक दिन रात में 24 घंटे होते हैं, लेकिन आप 24 घंटे में से टाइम नहीं बता पा रहे हो, ठीक है। तो 2 घंटे, 2 घंटे फिक्स नहीं होता, क्या पता दो कौन से 2 घंटे से पढ़ रहे हो। तो इसलिए इसमें हमने फोर का प्रयोग किया है से के लिए, ठीक है दोस्तों। यू नेक्स्ट सेंटेंस, वो कई दिनों से कोशिश कर रहा है, ठीक है दोस्तों। ही हैज़ बीन ट्राइंग फॉर मैनी डेज, ठीक है दोस्तों। यानी इसमें भी देखो दोस्तों कहीं आ गया है, तो काफ़ी दिन हो गए, पता नहीं कितने दिनों से ट्राई कर रहा है, तो फॉर मैनी डेज, इसलिए हमने से के लिए यहाँ पे फोर का उपयोग किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने ये तुम्हारे लिए किया, आई डिड इट फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, वो मेरे पास पैसे के लिए आया, ही केम टू मी फ्रॉम मनी। नेक्स्ट सेंटेंस की बात कर लेते हैं, मैंने 500 रुपये में मोबाइल दिया, आई गिव ए मोबाइल फॉर 500 रुपीज़, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने 5 रुपये में पेन खरीदा, ही बाउट ए पेन फॉर 5 रुपीज़। नेक्स्ट सेंटेंस की बात कर लेते हैं, राम 2 घंटे से घूम रहा है, तो राम हैज़ बीन वॉकिंग फ्रॉम 2 आवर, ठीक है। इसमें 2 घंटे, इसमें फिक्स टाइम नहीं है दोस्तों। यदि 2 बजे यहाँ पर, अगर यहाँ पर 2 घंटे की जगह 2 बजे होता, तो यहाँ पर फोर की जगह हम सिंस का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पर 2 घंटे हैं तो निश्चित नहीं है 2 घंटे कौन से हैं, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर फोर का प्रयोग किया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं काफ़ी देर से खेल रहा हूँ, तो आई हैव बीन प्लेइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है, यानी काफ़ी समय से खेल रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस की बात कर लेते हैं, वो 10 मिनट से यहाँ थी, शी हैड बीन हेयर फॉर 10 मिनट्स। नेक्स्ट सेंटेंस, नेहा 2 दिन से कह रही है, तो नेहा हैज़ बीन सेइंग फॉर 2 डेज। नेक्स्ट सेंटेंस की बात कर लेते हैं, मैं कई दिनों से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग फॉर मैनी डेज या स्टडिंग फॉर मैनी डेज, कई दिनों से पढ़ रहा हूँ। इसमें भी कई दिनों के लिए हमने क्या किया है, फोर का प्रयोग किया है से के लिए। काफ़ी दिन है तो दिन कोई फिक्स नहीं है दोस्तों। यदि वो दे देते कि मैं 15 दिन से पढ़ रहा हूँ, तो सिंस 15 डेज आ जाता है इसमें। नेक्स्ट सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम, मम्मी कुछ देर से घर पर है, तो मोम इज एट होम फॉर ए वाइल, ठीक है, कुछ समय से घर पर है। मैं पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर स्टडी, ठीक है। आप इंग्लिश में इस सेंटेंस को इस तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, वो पैसे के लिए यहाँ आया, ही केम हियर फॉर मनी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उस लड़के ने ये तुम्हारे लिए किया, दैट बॉय डिड इट फॉर यू। आप बोल सकते हो इनको डेली बेसिस पे, सेंटेंस पर आप इनको यूज कर सकते हो। मैंने 500 रुपये में अपना मोबाइल दिया, ठीक है दोस्तों, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई गिव माई मोबाइल फॉर 500 रुपीज़, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपके सामने प्रॉब्लम क्या आती है, अगर कोई पर्सन आपके सामने इंग्लिश में बोलता है, बात करता है, ठीक है, तो यू विल अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस, बाय द वे यू आर नॉट रिप्लाई दिस वर्ड बिकॉज योर कॉन्फिडेंस इज लो, ठीक है। यानी आप, जो कोई सेकंड पर्सन आपसे इंग्लिश में बात करता है, तो आप समझ जाते हो कि उसने क्या कहा है, बट यू आर नॉट रिप्लाई इन इंग्लिश, आप उस चीज़ का आंसर इंग्लिश में नहीं दे सकते, वाई, योर कॉन्फिडेंस इज लो। बाय द वे, आपको स्टार्टिंग तो करनी पड़ेगी दोस्तों, आपको बोलना पड़ेगा। जब तक आप अपने मुंह से नहीं बोलोगे इंग्लिश को, तो आप इंग्लिश को नहीं सीख पाओगे, आप चाहे कितनी भी बुक परचेज कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। यदि आपको शॉर्ट सेंटेंस ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।